नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राज कुंद्रा मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। कुछ खुलासे मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से किए जा रहे हैं, तो कुछ खुलासे स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस मॉडल्स कर रही हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस पूरे मामले में बोलने से कतरा रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बॉलीवुड में कितनी गंदगी है उसको लेकर खुल के सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ आज इस खास वीडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई है इंडियन टेलीविजन की जानी मानी एक्ट्रेस प्राची अधिकारी जी। प्राची जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कैपिटल टीवी का कि आप लोगों ने मुझे चुना इस विषय में बात करने के लिए। आशा करती हूँ मैं आपकी अपेक्षाओं में खरी उतरूंगी। जी बिल्कुल प्राची जी, आप काफी सालों से बॉलीवुड के खिलाफ काफी ज्यादा कुछ बोलती आ रही हैं और 7 साल की उम्र में आपने अपनी करियर की शुरुआत की। तो बहुत ज्यादा सवाल ना करते हुए सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ कि राज कुंद्रा मामले में जो भी चल रहा है, इसको लेकर आपका क्या कुछ पर्सनल राय है, पर्सनल थॉट आपके क्या कुछ है? देखिए, मेरी पर्सनल थॉट तो दो हैं। एक तो लड़कियों के लिए और एक राज कुंद्रा के लिए, क्योंकि मैं अनबायस्ड हूँ। आपको पता है कि कोई राज कुंद्रा मेरा रिश्तेदार तो है नहीं। पैसे वो अपने लिए कमा रहा था, जो भी कर्मकांड कर रहा था वो चीज वो अपने लिए कर रहा था। उसकी आइडियोलॉजी मेरी आइडियोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मैं शॉर्टकट में यकीन नहीं रखती। अगर रखती होती तो फिर आज मैं कहाँ से कहाँ होती। मुझे पता है जो ऑफर्स आए हैं मैंने आपके उसको बारे में बताया। देखिए, जो लड़कियां आज बात कर रही हैं, आखिर पॉर्न मूवी में क्या होता है? सेक्सुअल जो एक्टिविटीज होती हैं वो खुल के दिखाई जाती हैं। अब कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनकी निजी जीवन होते हैं, वो सबके होते हैं निजी जीवन, ठीक है। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो उसको प्रोफेशनल इनकम के लिए यूज करती हैं, तो उसको हम देह व्यापार कहते हैं, राइट। आप चाहे उसको एलीट प्रोस्टिट्यूजम कह लीजिए या एलीट कॉलगर्ल कह लीजिए। कॉलगर्ल कहने से वो जीबी रोड और उनमें कोई चेंजेस नहीं आ जाते हैं। ये है कि वो मजबूर लड़कियां होती हैं, ये खुद की मर्जी से कर रही होती हैं। शर्लीन चोपड़ा, जो कि आज से मैंने 3-4 साल पहले उनको देखा था या 5 साल पहले, वो कहीं विदेश में किसी विदेशी कंपनी के साथ बिल्कुल नेकेड होकर, बिल्कुल नग्न, एक कपड़ा नहीं, एक बोर्ड था जिससे लाइट के रिफ्लेक्शन, जो लाइट चले जाती है बोलते हैं, वो रिफ्लेक्शन का अंतर पड़ता है करके, वो केवल वो चीज उनके पास थी। वो भी असिस्टेंट ने पकड़ी हुई थी, बाकी चीज नहीं थी। और वहां पर कम से कम 20 आदमी थे, औरत एक मुश्किल से थी। तो आप सोचिए, अगर वो आज बात करे कि राज कुंद्रा ने ऐसा किया वैसा किया या मुझे अकेले में किस कर लिया, तो आप सॉरी, आप दूध की धुली नहीं हो। क्योंकि एक मान्यता, चाहे वो विश्व हो। देखिए, मैं क्योंकि आपको मालूम होगा कि माय एक्स वाज अमेरिकन मिलिट्री कमांडो, तो मैं उस फैमिली का हिस्सा रही हूँ। तो मुझे मालूम है कि वो लोग क्या सोचते हैं। इतना एडवांस वो भी नहीं सोचते हैं, ठीक है। वो लोग भी बोलते हैं कि इफ यू ड्रेस लाइक दैट, दैट विल बी अ एलए होर। मतलब उनके यहाँ भी मानसिकता है कि बहुत ज्यादा अटपटांग कपड़े पहने, दैट मीन्स यू लुकिंग लाइक अ एलए होर, मतलब एलए की स्लट लग रहे हो। तो यही चीज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जब आपको यहाँ चुंबन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नेकेड सीन आपने नॉर्मल मूवीज, तमिल तेलुगु मूवीज में आपने दिए हैं। आप चलो, बैक नेक होता है तो बैक का नेक तो यहाँ से आप लोग उसकी स्ट्रिंग गायब कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा नेकेड दे रही हैं। दूसरा, वहां जा रही हैं आप न्यूड जा रही हैं। फिर आपके बारे में ये भी सुना गया कि कई, क्योंकि आप देखिए, मैं उनका नाम ना लेते हुए बोलूं कि कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो कहती हैं कि किसी को पता ना चले, ऐसा रूम देना 5 स्टार में। आप लोग तो रिपोर्टर्स हैं, मैं चाहती हूँ कभी आप इस तरह की शिनाख्त करें खुफिया कैमरे से। ऐसा रूम दीजिएगा जिसमें बीच में दरवाजा हो। ये आपको जो मैं आज बता रही हूँ ना, ये छोटी मोटी एक्ट्रेसेस नहीं बताएंगी, क्योंकि इनकी जो कंप्लेन होती है वो ये होती है, पैसा नहीं मिले तो उसने रेप किया। कि आपने काफी सारे साउथ इंडस्ट्री में भी फिल्में की हैं, बॉलीवुड में भी आपने काफी ज्यादा काम किया है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, आप इंडस्ट्री में इतनी सालों से हैं, शुरू से ही आप ये सारी चीजों को देख रही हैं, क्या वाकई में ऐसा सच है क्या कि आप प्राची अधिकारी को भी ऐसे कभी ऑफर्स आए, या राज कुंद्रा की जो ये एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा सुर्खियों में छाए हुए हैं, हॉट इट और हॉट शॉट, जिसमें पॉर्न वीडियो बनाकर पब्लिश कराया जाता था, वैसे पॉर्न एप्लीकेशंस की तरफ से कुछ ऐसे आपको ऑफर्स आए हैं क्या? आपको पता है कि वो जूते खाएंगे इंडस्ट्री में। मैं बहुत बदनाम हूँ। ये लड़की, मतलब बदनाम इन द सेंस, कहते हैं, अब ये तेलुगु में बोला जाता है अम्मो डेंजरस अम्माई। एक ने खाली बोल दिया अपनी शेखी बखारने के लिए। मैं तब एक मूवी थी खाकी, जो ऐश्वर्या राय ने करी थी, उसका रीमिक्स टाइप का था हिंदी का।
तो मेरा एक डायलॉग था, मैं तुमसे नहीं, मैं यादव से प्यार करती हूँ, मतलब उसको मारने के बाद मैं बोलूंगी। तो उस सीन के बीच में मुझे सुनाई दिया कि एक आदमी खुश, मेरी आदत है ना, मैं थोड़ा सुन लेती हूँ, तो खुशफुसाहट कर रहा था कि वो मैडम के लिए कुछ बोल रहा है। तो मैंने वो जब हुआ वो सीन, मैंने पूछा तरह पैसे पकड़, तो बोला किस लिए मैडम? मैंने कहा ऐसे ही तेरे को देने का मन है। वो क्या बात कर रहा था? बोला मैडम वो बोल रहा है कि आप उसको कॉम्प्रोमाइज करा इसलिए मूवी मिला। मैंने बोला वो आदमी? बोला हाँ। उसका नाम अभी बिल्कुल मेरे दिमाग से उतर गया, वो कैमरामैन था। वो क्रेन में नीचे आया, मैंने अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल, एक बच्ची सी लड़की लेकिन चंडाल कहते ना बिल्कुल। तो मैं, रात का 2 बज रहा है, लोग बोले मैडम आगे देखो, आगे, आप तो इतना अच्छा देखता है, आगे देखकर ऐसे ऐसे करो, यूं 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 करना है। तो मैं, और ग्रुप में लड़के हैं, मुझे ऐसे ऐसे करना है और मेरी नजर वो क्रेन में है। तो जैसे मुझे ये डर था कि मेरे अंदर जो चंडाल आता है वो ना आए। वो करीब आया ऐसे जूम करते हुए, मैंने उसको आओ देखा नचाओ, मैंने ऐसे पकड़ा, उसके मुंह में दो, क्योंकि मैं ब्लैक बेल्ट तो हुई कुंफू में, और चाहे मैं कितनी पतली हूँ चाहे कुछ हो, लेकिन मेरे हाथ से पड़ती इतनी गंदी है। अभी भी मैं यहाँ बैठी हूँ, डंडा लेके बैठी हूँ, बच्चे डॉग्स है मेरे, वो हल्ला नहीं मचाना, तो इसलिए मुझे देख रहे हैं। मतलब मैं मारती नहीं हूँ, मेरी आवाज से डरते, खाली दिखाना पड़ता है। तो वो लेकिन जो लड़कियां एलिगेशन लगा रही है उनका ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और होता था, जब वो पास जाती थी तो उन्हें कुछ और ऑफर किया जाता था, उन्हें डराया धमकाया जाता था, और जब वो मना कर देती थी तो उनसे कहा जाता था कि पूरे दिन की शेड्यूल का जो खर्चा है वो आपको बेयर करना पड़ेगा, टॉर्चर किया जाता था, ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। तो क्या ऐसा है क्या? देखो ऐसा होता है, अगर आपने मुझे चेक दे दिया, ठीक है, आपने मुझे चेक दे दिया, मैंने विड्रॉ कर दिया है और मैंने आपके साथ फिल्म चैम्बर का एग्रीमेंट साइन करा है, मैं नॉर्मल फिल्म का पहले बता रही हूँ। अब आप मुझे बुला के काम नहीं करा रही हैं तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। आई एम रेडी टू गिव माई सर्विस। सर्विस मीन सर्विस, नॉट हम बिस्तरी, नॉट सेक्सुअल सर्विस। सर्विस मीन एक्टिंग की सर्विस। आई एम एन एक्ट्रेस, मैं आपको एक्टिंग की सर्विस दूंगी। आपने नहीं करा, 5 बजे के बाद कॉल शिफ्ट ओवर, मैं अपने घर, आप अपने घर, मुझे कार में भिजवा दीजिए या मैं अपनी कार में चले जाऊं, जैसा भी है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते दूसरे दिन कि मैडम फ्री में आओ। अगर पैकेज डील हुई तो पैकेज में मुझे आना पड़ेगा। आप जितने दिन कार भेजेंगे, आप नहीं भेजेंगे तो मत भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कह रहे हैं अपने से आ जाइए, मैं अपने से आ जाऊंगी अपनी कार से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें मुझे नहीं देना। लेकिन अगर मैं माहौल देखकर मना कर रही हूँ तो वो पैसा रिटर्न में करूंगी। क्या आपको कभी हॉट से ऑफर आए या हॉट शॉट से? मुझे एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये कहा था कोलकाता के कि हमें वेब सीरीज करनी है और हमें बैक नेकेड चाहिए पूरा। तो और उसमें मैंने बोला बैक नेकेड तो मैं कर लूंगी, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग होता है, वो दिखा देते हैं। तो मैंने बोला बैक नेकेड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने जब आगे कहा कि आपको स्मूच करने, तो मैंने कहा देखिए साउथ में मैंने हमेशा ये बाल ढक के ये ओवरलैपिंग करा है, तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ। बोले सॉरी मैडम ना, इसमें वो गंदी बात आपने देखा है, गंदी बात। मैंने बोला गंदी बात कौन सा? मुझे नहीं मालूम था। बालाजी का कोई गंदी बात था। जब मैंने वो देखा मेरे होश उड़ गए। मतलब उसमें लिटरली सेक्स। मैंने बोला ये करने के बाद तो मुझे साउथ में जो मेरी इमेज है, चाहे मैं छोटी फिल्मों की श्रीदेवी हूँ, लेकिन एक इज्जत है मुझे। मैं वो डी ग्रेड टाइप का काम नहीं करती। वो पिक्चरें छोटी होंगी भले, लेकिन उनको सर्टिफिकेट मिलता है और वो केटीवी कलमुड़ी के चैनल में आती हैं। हर 6 महीने में केटीवी में, सन टीवी का जो है उसमें आती है। आई एम सो हैप्पी कि मेरे आने वाले पीढ़ी में मेरे बच्चे देखेंगे कि माँ का नाम हमारा उसमें टाटा स्काई में प्राची अधिकारी लिखा हुआ आ रहा है। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। मैं एक छोटे शहर की लड़की हूँ, लेकिन घर मेरा सही है और मुझे ये सब नहीं करना है। मुझे, हाँ, मेरा प्लान है कि कल को मैं कुछ करूंगी, अपने पैसों से करूंगी और उन लड़कियों को चांस दूंगी जो ऐसे भटक रहे हैं। लेकिन हाँ, शुरुआत में लीड मैं करूंगी क्योंकि मेरा पैसा लगेगा, लेकिन उनको मैं नीट एंड क्लीन काम दूंगी, एक घर जैसा फैमिली एनवायरनमेंट बना के। मैंने सोचा हुआ है कि ये इतने पागल है, लड़कियां निकल अपने घर से भाग रही है, नौरा फतेही बनना है, तो ये इनको पता नहीं है कि किस रास्ते में जा रही हैं। और ये लोगों को लगता है कि टिकटॉक में एप्लीकेशन यूज करके हम बड़े सुंदर लग रहे हैं। देखो अपना, जब मेरा एक बड़े चैनल में इंटरव्यू आया था, मेरा वेट 52 केजी हो गया था और 52 में मैं बहुत मोटी लगती हूँ क्योंकि आई एम 5'3", तो हम जैसी जो शॉर्ट लड़कियां होती हैं वो बहुत मोटी लगती हैं। तो मैंने खुद रियलाइज करा, मैं खुद पतली हुई। अब मुझे मालूम है कि कैमरे के लिए मुझे पतला रहना है। अभी मैं सोचू नहीं नहीं, मैं मोटी हूँ और मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मेरे को खुद रियलाइज करना है ना मेरे प्रोफेशन की क्या डिमांड है। तो अपने आप को हमने खुद देखना चाहिए कि हम जैसी और लड़कियां नहीं है जो सुंदर हूँ, बतेरी पड़ी होंगी, लेकिन हम क्या है, अपनी ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है कि हम टिकटॉक को जिंदगी मान लेते हैं कि वो टिकटॉक की जो एप्लीकेशन है, अरे भैया वो एप्लीकेशन है। आपको इस इंडस्ट्री में, पहली बात तो आप गरीब हो,
तो सॉरी, ये आपकी गरीबी का जो ये इंडियन आइडल वगैरह आप देखते हो ना, ये फायदा उठाते हैं, ये तो आपको यूज करते हैं। और ये जैसा जैसा शोषण करते हैं मुझे पता है, एक एक वो कैमरामैन भी 50-50 हजार रुपए मांगता है कि तेरे को नेक्स्ट राउंड में डालेंगे, और सब मिले होते हैं, सब मिले होते हैं। वो जो आपको बड़ी एक्ट्रेस मिल रही है ना, जो स्ट्रॉबेरी खा रही है, मलाइका अरोड़ा वगैरह, वो भी उससे कमीशन लेंगी वो, लेकिन ये होता है कि उनके नाम पे वो लेते हैं। तो हर जगह से पैसा चाहिए उनको, कुत्ते का सामान ले जाएंगी ना अपने। तो ये आप लोगों को जो लगता है कि अरे तो बड़ा एक्टर है, ये आपकी जमीन नहीं हड़प सकता, भूल जाइए सलमान खान जैसे पर जमीन हड़पने का आरोप है, भूल जाइए भूमाफिया का भी काम करते हैं, भूल जाइए। ये मैंने कई बार कहा है, मुझे बोलने में, गिरफ्तार करना है मुझे करेंगे ना, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ। ये एक हरम जैसा, मैंने पहले ही कहा था। आज देखिए राज कुंद्रा गिरफ्तार हुआ है, मैंने जब कितने आप लाइव में देखिएगा, मैंने कहा ये हैरम चलाते हैं, जो आपको लगता है कि इंडस्ट्री से इतना पैसा है, जी नहीं। एक तो हवाला है, जैसे आप कहीं दुबई वगैरह से उनको पैसा लाना है तो बोलेंगे कि बोल दो 1000 करोड़ की मूवी आ रही है, तो वो 800 करोड़ 200 करोड़ बढ़ जाएगा, 200-300 करोड़ बढ़ जाएगा, तो 800 करोड़ उनको देना है भारत में ये गतिविधियों के लिए, मस्जिद निर्माण के लिए, इस चीजों के लिए, मदरसों के लिए। आपको पता है आमिर खान क्या काम करते हैं, उनका एनजीओ मस्जिदों की तोड़फोड़ जहां हुई है उसकी रिपेयर करते हैं। अभी वो आप लोग यहाँ बैठे हुए, मैं यहाँ बैठी हुई, मराठवाड़ा में वो खूब धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं। वो एक मेघना कौन है, उनके साथ मिलके वो पानी का आंदोलन भी कर रहे थे, एक वो जो उनके लिए खड़ी रहती है मोदी के अगेंस्ट जो है, तो जो मोदी के अगेंस्ट है वो टर्की चले जाते हैं। तो इस तरह की गतिविधियों में वो काम करते हैं। स्लीपर सेल ये लोग चलाते हैं, अरे भाई वहां से दुबई से आदमी आ रहा है, ये वहां से आ रहा है, तो क्या बताते हैं आपको, कैटरीना कैफ जो है वो लंदन की है, जी नहीं, वो हांगकांग में पैदा हुई है, बाप कश्मीरी है, उनको हिंदी बोलनी नहीं आती थी, ये नाटक होता है। उनकी मम्मी तमिलनाडु में कब से एनजीओ चला रही है, तो इसका मतलब वो बहुत पहले से एनजीओ चला रही होंगी, ठीक है ना। तो इन लोगों को सब कुछ आता है, लेकिन पोर्ट्रे ऐसा कर, किसी पाकिस्तानी लड़की को आपने ले, जैसे आसिम रियाज है, कहेंगे कश्मीरी है, कौन से कश्मीर का भाई वो। तो ये जो पोर्ट्रे कर देते हैं यहाँ पर कि ये पाकिस्तानियों को इंडियन दिखाते हैं कि इंडियन कश्मीरी है, इंडियन ये है, ये होते नहीं है, ये हीरोइने ले आते हैं। आपको महेश भट्ट का पता होगा, महेश भट्ट हिना बख्तियार को, जो कि इसकी वाइफ थी अदनान सामी की, इनकी फर्स्ट वाइफ थी शायद, उसको ले आए थे। पहले किस किस को लेकर आए थे, क्योंकि मैं इनके पढ़ते रहती हूँ, इनके बारे में पता भी चलता रहता है मुझे, तो ये उनको ले आए थे। आज वो भारत के नागरिक बने हुए हैं। अगर वो मोदी सरकार की थोड़ी तारीफ कर दें तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनके जो अपना जिस राष्ट्र में वो पैदा हुए हैं उसके प्रति उनकी वफादारी नहीं है। तो ये जो डुप्लीकेसी है और जो षड्यंत्र है भारत के खिलाफ, और एक तरह से बिल्कुल इस्लामीकरण करके चीजों का आप अपने धर्म से हमें नफरत करवाते हैं, ये बहुत होता है, मैंने देख रखा है। बॉलीवुड में आपसे सिंगर बात करेगा, लेकिन वो टारगेट आपको ऐसे करेगा कि अरे आप तो मुस्लिम लगती हैं। हाँ मैं लगती हूँ, मैं मराठी भी लगती हूँ, मैं नेपाली भी लगती हूँ। जब मैं नेपाल जाती हूँ तो मुझे नेपाली समझते हैं, इजिप्ट जाती हूँ तो मतलब वो लोग मुझे, जब मैं बाहर जाती हूँ इंडिया के, तो वो अलग अलग लोग सोचते, तो मैं बड़ी खुश रहती हूँ, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो पूरे सेंट्रल एशिया में गए हुए हैं ना, रोमा हिंदूज वगैरह, तो हम लोग लगते हैं ऐसे। लेकिन वो आपको पर्टिकुलरली बोलेंगे कि आप ये लगते हो, ये लगते हो, ताकि आपके दिमाग में आ जाए, वो चीज डाली जाती है। चलिए प्राची जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय दिया। वाकई बॉलीवुड में कितनी गंदगी है, ये बाहर के लोग नहीं समझ पाते। इंडस्ट्री की चमक धमक एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज राज कुंद्रा का वक्त बुरा है, लेकिन शिल्पा शेट्टी के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर तुम्हारा पति चाहे कितना भी गंदा था, या तो तुमने उसकी वो गंदी कमाई खानी नहीं थी, लेकिन आज अगर वो मुसीबत में है तो तुम उसको सुधार के लाने के बजाय जो उसका साथ, अगर मैं उसकी जगह होती, पहली बात तो मैं ऐसा काम करने नहीं देती, लेकिन अगर मैं उनकी जगह होती, जो हमारी भारतीय संस्कृति कहती कि अच्छे बुरे में, अब वो कितना भी बुरा था, उसका साथ निभाती, बोलती इनसे गलती हुई है, हम आपको जो भी आज तक हमने करा है, हम इसका टैक्स भरने को और माफी मांगने को, जो भी लड़कियों को भुगतान है, सजा भुगतने को तैयार हैं, लेकिन आप मेरे पति को इस तरह से मत करिए। अगर वो एक अच्छी पत्नी होती, ये आप देख रहे हैं कितना मौका परस्त है ये रिलेशनशिप, शादी करने के बाद, बच्चा होने के बाद, आज वो किस प्रकार, ये विवियान, उसके बेटे का नाम भी वी से है, और हाँ, तो उसको पता ही नहीं है कि क्या कंपनी है। तो ये है झूठे लोग, बस इतना मुझे कहना है। ड्रग और देह व्यापार इनका कारोबार है। खुद जो बच्चे प्रेग्नेंट रही हो अक्षय कुमार से, और ये तो उन्होंने खुद कहा है, एक टीवी शो उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा, पीछे देखिएगा, उनका मिसकैरेज हुआ था, तो वो बड़े आरोप लगाए थे उन्होंने। तो इंडस्ट्री को सब कुछ मालूम था, आज वो दूध की धुली नहीं है, ठीक है ना। बस इतना कहना चाहती हूँ, कोई दूध का धुला नहीं है। किसी को पैसा चाहिए और पैसा नहीं मिला तो फंसा दो, सबको मालूम होता है सब चीज। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होती, हाँ 1-8% है, 1-8% जबरदस्ती है, बस उसके अलावा नहीं है।
चलिए, बहुत जी। बहुत शुक्रिया प्राची जी, इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।